नमः। कृष्णाय नमः। ओम सतनाम सत्कर्म सर्वं पूजे मृत्योर्मामृतं गमय। शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। लिंग सिचावात्मनेपदेशु हलंतादिका छलकित ये सब आ रहा है। सनिधि निवृत्तम इगंता इक समीपा धला परो इक के समीप हल उससे परे झलादि लिंग सिचात्म पद में हित होते हैं। भिद से इष्ट भिद धातु है तो इक के समीप हल दकार है। उससे परे झलादि लिंग है सीयुट सुट और तय झलादि लिंग है। हित होने से पुगंध लव से गुण नहीं होगा। बुध धातु का बुध शिष्ट बुध धातु को एकाचो बसो बस बस भाव हो जाएगा। धातु का अवयव एकाच जसन बस को बस होता है। अभित्त अबुद्ध अभित्त में भित धातु लुंग लकार सिच है। इतवत हो गया अपने पद में सिच है। आत्मपद के परे रहते सिच और लिंग लकार में जो झलादि सिच झलादि लिंग झलादि लिंग कित होता है। इक्के समीप हल से उत्तर झलादि लिंग कित होता है और झलादि सिच कितवत होता है। तो अभित्त जलो जली से सिच के सकार का लोग खरीचेदक होता है। झलादि लिंग स्यूट आगम पहले देखें। स्यूट होने के बाद हाँ स्यूट होने के बाद झलादि लिंग झलादि लिंग क्योंकि स्यूट तो आगम है उसी का भाग है लिंग का। और सिच आत्मपद परक सिच ऐसा देखेंगे। आत्मपद जो जलादि सिच ऐसा नहीं। आत्मपद के पर रहते जलादि सिच और आत्मपद में जलादि लिंग। अबुद्ध बुद्ध धातु सिच सिच और तय है। झलो जली सिच के सकलो जसस तथोर धो धा जलाम जस जसी अबुद्ध। इक की अनुवृत्ति है तो यक्षिष्ट और अयस्क यहाँ प्रकृत सूत्र कार्य नहीं करेगा। यदि यहाँ सीयुट जलादि सिच जलादि लिंग और जलादि सिच कितवत हो जाए तो वचिष्ठ यजादि नाम की संप्रसारण होने लगेगा। संप्रसारणम की स्यात् यस धातु को आत्मपदेषु किम अस्त्राक्षित अद्राक्षित। यहाँ स्त्रीज और दृश धातु को अमागम होता है। स्त्रीज दृश और झल्यम की थी तो अमागम नहीं हो पाएगा। यदि ये आत्मपदेश हटा दे तो परसी पद में भी सिच कितवत होगा और कितवत होगा तो फिर अमागम नहीं हो सकेगा। लंकादित्य इक के समीप हल टी धातु में इक है। इक के समीप हल नहीं है। हलंतात को सूत्र में नहीं लाएंगे तो इक से उत्तर ये सूत्र कार्य करेगा। तो ची से उत्तर गुणों न स्यात् और ये कितवत हो जाए तो गुण नहीं हो पाएगा। चेष्ट चेशिष्ट उदाहरण झलित देव झलादि लिंग सिच। यदि जलादि लिंग की अनुवृत्ति नहीं लाएंगे जलादि लिंग आ रहा है यदि अनुवृत्ति नहीं आएगी तो सिच कितवत हो जाएगा। इडादि भी कितवत हो जाएगा और गुण नहीं हो पाएगा। वर्ती शिष्ट में इडादि लिंग है और इडादि सिच है। गुण नहीं हो पाएगा। लिंग सिचो इति किम द्वेष्टा द्वेक्षति द्वेक्षते। सूत्र में लिंग सिचो क्यों पढ़ा। तो कह रहे हैं द्वेष्टा
त्रिच प्रत्यय और द्वेक्षते से प्रत्यय, द्वेष्टा और द्वेक्षते, द्वेष्टा और द्वेक्षते, लिंग शिष्य किन द्वेष्टा द्वेक्षते। यहाँ पर अतिव्याप्ति होने लगेगी। जलादि प्रत्येक कितवत होता है। यदि ऐसा आप करेंगे तो लिंग सिद्ध नहीं रखेंगे तो जलादि प्रत्येक कितवत होता है तो गुण नहीं होगा यहाँ द्वेष्टा में और द्वेक्षते में। आत्मने पद में जलादि प्रत्येकित होता है, ऐसा सूत्रार्थ बनेगा। पुष्ट त्रिच है, या लुट भी कर सकते हैं। द्वेक्षते के अर्थ में तो लुट ही होना चाहिए। द्वेक्षते, द्वेक्षते साथ में पड़ा है ना तो लुट लकार ठीक है। जब वो त्रिच होता है तो तीन प्राय प्रयोग होते हैं, द्वेष्टा द्वेष्टुम द्वेष्टव्यम। आत्मपद में जलादि दिखाना है, जलादि तो नहीं मिलेगा लट में। जलादि प्रत्यय आत्मपद में कास जलादि है, उससे जलादि आत्मपद के पर रहते, आत्मपद के सूत्रार्थ ऐसा होगा। आत्मपद के पर रहते जलादि प्रत्यय कितवत होता है। आत्मपद परक जलादि प्रत्यय कितवत होता है। द्राक्षित जो अस्त्राक्षित जो उदाहरण दिए हैं, अमागम सृज धातु दृश धातु का अमागम हो गया तो सृज द्रस और वध जलंत आकार को वृद्धि होगी तो द्राश भ्रष्ट भ्रष्ट से श को तालब श को मूर्धन्य से षडोदासी का संयोग श ईट आगम अद्राक्षी अस्त्राक्षी। पुष्ट रिवर्णांता धातु परोलिंग सिचवात्म प्रदेशु जलादि कितो भवता क्रीसिष्ट ह्रीसिष्ट सिचक भी। यहाँ पर आत्मनिपद में उसी तरह से अर्थ होगा। आत्मनिपद में लिंग और आत्मनिपद के परे रहते सिच, ये एक तरह के अर्थ नहीं है दोनों जगह। आत्मपद के परत लिंग सिच ऐसा करेंगे तो लिंग आत्मपद के परत नहीं मिलता, सिच तो मिलता है। आत्मपद में जो झलादि लिंग सिच तो आत्मपद में लिंग मिल जाएगा, सिच नहीं मिलेगा। इसलिए दो प्रकार से अर्थ कर दे। आत्मपद के परत सिच, आत्मपद में झलादि लिंग, आत्मपद के परत जलादि सिच, ऐसे अर्थ करेंगे। आत्मपद में जलादि लिंग, आत्मपद में जलादि सिच नहीं होता। आत्मपद के परे रहते जलादि सिच मिलेगा। ऋषिष्ट ऋषिष्ट सिचा कलोपिया कृत हृत जलिते वरिशिष्ट अवरिष्ट वृतो व अवरिष्ट।
तो झलिते वरिशिष्ट ये इडादी हो गया, वृतोवा से दीर्घ हो जाएगा, अवरिष्ट। वृतोवा क्या करता है? हम्म, दीर्घ करता है ना, ग्रोलिटी दीर्घ, वृतोवा। दीर्घ की अनुक्ति आ रही है। विकल्प से दीर्घ होता है। झलितेव वरिशिष्ट अवरिष्ट। वागम लिंग सिचव आत्मपदेषु वर्तते, गमेर धातु परो लिंग सिचव आत्मपदेषु जलादि वा कितौ भवता। गम धातु से परे लिंग सिच आत्मपद के पर रहते, जलादि आत्मपद के पर रहते, विकल्प से कितवत होते हैं। यहाँ पर भी वैसे ही अर्थ होगा जो मैंने बताया, आत्मपद में लिंग मिलेगा, आत्मपद के पर रहते सिच मिलेगा, जलादि सिच जलादि लिंग। गम धातु से परे लिंग सिच आत्मपद में जलादि विकल्प से कितवत होता है। संगनशिष्ट। कितवत पक्ष में अनुदात्तोपदेश वनति दोनों तनोत्यादि नाम अनुनासिक लोपो जली किंगति, अनुनासिक लोप हो जाएगा। और किंगत जब नहीं होगा तो गम वैसे ही सुनाई देगा। तो सम का मैं भी अनुस्वार में बदल गया और गम का मैं भी अनुस्वार में बदल गया। नहीं तो संगन संगशिष्ट संगनशिष्ट। सिचा खलवती समगत समगंस्त। समगत समगंस्त। कित्व पक्षे अनुनासिक लोपो भवति, अनुदात्तोपदेश वनति तनोत्यादि नामिति। कित्व पक्ष में अनुनासिक लोप होता है। तो संगशिष्ट संगनशिष्ट। सिच में दो रूप बनेंगे, सम अगत ह्रस्वादंगात सिच के सकार का लोप, हितवत होने से मकार का लोप, गम के मकार का लोप अटागम, और ह्रस्वादंगात सिच के सकार का लोप समगत समगसाताम समगसत समगंस्त समगंसाताम समगंसत। जब कित नहीं होगा तो मकार का मोनुस्वर हो जाएगा। अनासिच अन धातु से परे सिच कितवत होता है। आहत आहसाता कितवत होने से अनुदात्तोपदेश से लोप नकार का, और ह्रस्वादंगात से सकार का लोप। सिच ग्रहणम लिंग निवृत्त्यर्थम उत्तरत्र अनुत्तीर्माभूत। सिच ग्रहण जो है वो लिंग को हटाने के लिए है। सिच ग्रहणम लिंग निवृत्त्यर्थम, लिंग सिच आ रहे थे ना दोनों, तो दोबारा सिच पढ़ने से लिंग हट गया, आगे अनुवृत्ति ना हो, लिंग की अनुवृत्ति ना हो। आत्मिक ग्रहणम उत्तरार्थम अनुवर्तते, यही तो परसे पदे अंतेर वद भावस नित्यत्व कित्वस प्रयोजनम नास्ति। परसे पद में हन धातु को वद भाव नित्य है, तो कित्व का प्रयोजन ही नहीं मिलेगा।
हम्म। ईतु परसुपदे अंतर्वद भाव शिष्टत्व मनोवद लिंगी लुंगी छे वद भाव नित्य है तो कित्तु का कोई प्रयोजन नहीं मिलेगा परसवीं पद में। तो आपने पद आगे वाले सूत्र के लिए है। यमो गंधने विभासोद्यम यम धातु गंधन अर्थ में आपने पद में झलादि लिंग सिच की अनुवृत्ति है जलादि लिंग लिंग की अनुवृत्ति नहीं रही। यमेर धातु बंधने गंधने वर्तमान पर सिच प्रत्याकित भवति आत्मपदेश पर गंधनम सूचनम परेण प्रसाद्य मानस अवध्य से आविष्करण। दूसरा कोई अपने दोष को छिपा रहा है उसका प्रकट करना ये होता है गंधन। अनेकार्थत्व धातुनाम यमिस तत्र वर्तते उदायत उदाय सता उदाय सत। हम्म। सिचा कित्वाद नासिक लोप यम धातु सिच कित्वत हो गया तो नासिक लोप हो गया ना धातोपदेश आंगो या मना से आत्मपद हो रहा है। उत और आंग दो उपसर्ग हैं अटागम हो गया और आठ और अठ को आकाशवाणी दीर्घ या अटस से वृद्धि कर लो। उदायत उदाय सातम उदाय सत सूचितवान गंधन का अर्थ है सूचना देना अन्यथा सूचना देना चुगली करना। सिचा कित्वा नासिक लोपा आंगो या मना इत्यादि पदम गंधनेति किम उदायस पादम। आत्मपद क्यों किया नहीं गंधने किम गंधने क्यों कहा उदायस्त पादम। यहाँ पर गंधन अर्थ नहीं है पैर को उदायस्त कूपाद उदकम कुएं से उदक खींचा पैर को वापस खींचा उद्धृतवान इत्यर्थ। स्पर्श कत्वेपि सकर्म कत्वेपि समदांगो यम ग्रंथेति आत्मने पदम। सकर्मक होते हुए भी समुदांग यमो ग्रंथे से यमो गंधने से आत्मपद हो जाएगा। ये क्यों लिखना पड़ा सकर्मकत्व पदादि कर्मणोत्तर विद्यमानत्व आंगो में नाम या कर्म का की वृत्ति आ रही है तो यहाँ सकर्म तत्व सती आत्मपदम इति कथम। सकर्म तत्व भी समदांग व्ययमो ग्रंथे इत्यत्र आत्मपदम। विभासोपि यमने यम सिच आत्मपदेशु इति वर्तते यमेर धातु उपयमने वर्तमानात् यम धातु से उपयमन अर्थ में वर्तमान हो तो उससे परे सिच प्रत्यय विकल्प से कितवत होता है आत्मपदेशु करता। उदायत कन्याम उपायस्त कन्याम उपयमन विभाग कहते हैं उपायत भार्यम उपायस्त भार्यम उपयमनम स्वीकरणम विवाह दारकर्म पाणिग्रहणम इत्यर्थ उपाद्यम स्वकरण इत्यात्मपदम। वहां भी स्वकरण का अर्थ स्वीकरण ही है। स्वी प्रत्यय निरुक्त के उस सिद्धांत से च्वी नहीं किया है कृत्सवत निगमा भवन्ति अथापि ताद्धितेन कृत्स्नवत निगमा भवन्ति।
गोरिच। सिच और आत्मपदेशी बनती है। तिष्ठतेर धातो भूसंजिका नाम च इकारस चांतादेशो होती और सिच कित होता है। आत्मपदेशु परता तिष्ठतेर धातो भूसंजिका नाम च और इकारस चांतादेशा। तिष्ठ स्था धातु को और भूसंजक धातु को इकारांतादेश होता है और सिच कितवत होता है। आत्मपद के परे रहते। उपास्थित आत्मपद तय परे है। स्था को इकारादेश हो गया। ह्रस्व दंगात से सकार का लोप। उपास्थि साता उपास्थि सत भूसंजका नाम अधित अधित। यहाँ भूसंजक धा धातु या धा धातु भूसंजिका नाम इकारादेश होती। इच्चे कस्य तकारेत्तम दीर्घो माभूत ऋते पिस। कहते स्थाक और इच्चे में इत को तपर क्यों किया। कस्य हेतु इकार तपरा क्रियते। तकारेत्तम तकार इत संबंधित्वम किमर्थम। तकारित संबंधी क्यों बनाया है। तकार तकारेत्तम तकार जो इत है उसका क्या प्रयोजन है। इच्चे कस्य तकारेत्तम कस्य तो इकार तपरा क्रियते। दीर्घ माभूत कहते हैं दीर्घ आकार के स्थान में दीर्घ स्थानी के स्थान में दीर्घ ह्रस्व यदि आदेश करें तो भी दीर्घ प्राप्त होगा। दीर्घ स्थानी होने से यदि उसके स्थान में आदेश करेंगे तो दीर्घ ही प्राप्त होगा। दीर्घ माभूत ऋते पिसा। तीसरी बात कही कि वो तो बिना ही दीर्घ तो ऋते पिस इच्छा निर्देश में किस हेतु से इकार को तपर किया। इकार आदेश करते समय तो बोले दीर्घ ना हो। स्थानबद्ध भाव से दीर्घ आके स्थान में दीर्घ इकार प्राप्त होगा। ऋते पिस तो इन्होंने कहा इकार विधान के बिना भी गुमास्तादि सूत्र से दीर्घ सिद्ध हो जाएगा। इकार विधान के बिना भी इकार विधाने नापि बिना कितने गुमास्तादि सूत्र दीर्घ सिद्ध। इकार तो यहाँ पर विधि है माना है। इकार तो यहाँ पर विधि है माना है। तो वही कह रहे थे पीछे ये कह रहे हैं कि इच्छा कस्य तकारे तुम तकार किस हेतु से तकार को संजक कर रहे हैं। तकार यदि अस्य तस्य भाव तकारे तो विच्चे इत्यादि निर्देशे कस्य हेतु कस्य कार्य सिद्ध है। किस कार्य की सिद्धि से सिद्धि के लिए इकार को तकारित्वम क्रियते। दीर्घ माभूतांतर्यता प्राप्त होती। दीर्घ के स्थान में दीर्घ पाएगा। ऋते विषय इकार विधाने ना बिना इकार विधान के बिना भी वो दीर्घ तो हो जाएगा। कित्वे ही घुमास्तादि सूत्र दीर्घ सिद्ध। कित्व में घुमास्तादि सूत्र से ही दीर्घ सिद्ध है। तस्माद इत्व विधान सामर्थ्यात् इसलिए इत्व विधान सामर्थ्य से अनंतर तमोपि ह्रस्व भविष्यति। दीर्घोमाभूत आंतर्य से प्राप्त होगा। दीर्घा के स्थान में दीर्घ इकार आंतर्य से प्राप्त होगा। ऋते पिस इकार विधाने ना बिना इकार विधान के बिना भी दीर्घ इकार तो सिद्ध हो जाएगा। कित कर दो
कित कर दो, गुमास्ता गापा दादी शाम ढली हलादी कित में ईकार आदेश हो जाएगा। तो इत विधान सामर्थ्यात अनंतरापत्योपि ह्रस्व एव भविष्यति, अनंतरापत्य भी ह्रस्व हो जाएगा। रजनीकाल लिखा है जो आप कह रहे हो, भव्य भाव्य मानव सवर्णा न गृणाति इति अयम अपि अत्र परिहारः संभवति। ये भी परिहार दिया तो जा सकता है। अनंतरे असदृशे आदेशे क्रियमाणे ह्रस्व प्लुतो भी स्यात् समाभूत। अनंतरे प्लुतो माभूत, अनंतर असदृश आदेश करते समय असदृश आदेशे क्रियमाणे ह्रस्व प्लुतो भी स्यात्, ह्रस्व ही ह्रस्व इव प्लुतो भी स्यात्, प्लुत का ही ह्रस्व इव प्लुतो भी स्यात्। इच्छा कस्य तकारित्वम, तकारित संज्ञक किस हेतु से तकारित संज्ञक रखा है? दीर्घ माऊ दीर्घ ना हो रिते बिसा, कहते हैं ये बिना बिना इकार के भी घुमा स्था गावा जात महली कित करे रहते दीर्घ ही हो ही जाएगा। बस केवल कित कर दो, इकार विधान तो अपने आप हो जाएगा। अनंतरे प्लुतो असदृश आदेश क्रियमाणे ह्रस्वी प्लुतो विषयात् समाभूत। अनंतरे प्लुतो माभूत असदृश आदेश क्रियमाणे ह्रस्वायु प्लुतो भी स्यात्। असदृश आदेश करेंगे तो ह्रस्व के समय प्लुत भी हो सकता है, वो ना हो। प्लुतश्च विषय स्मृता, प्लुत तो अनेन तपरत्व प्रत्याख्यायते, तपरत्व का खंडन कर रहे हैं। असदृश आदेश करते समय प्लुत न हो। मुख सुखार्थ प्लुतस्थ विषय, बोले प्लुत तो अपने विषय में जहां प्लुत होता है ना वहां प्लुत होता ही है। प्लुतश्च विषय छठ 8वें अध्याय के दूसरे पद में प्लुत तो कह ही रखा है अपने अपने विषय में। सूत्रों में ही पढ़ लिया जाता। नहीं, जहां भाषा में भी जहां जहां जरूरत है प्लुत को तो कर ही दिया है। सवर्ण से कहीं प्लुत नहीं होता है। हम्म, तो जो सवर्ण मान करके कहीं प्लुत नहीं होता है। सवर्ण मान करके प्लुत, पता नहीं चला आप क्या कह गए। सवर्ण मानकर प्लुत नहीं होता है। इसका मतलब तो यही हुआ ना, जैसे इकार यहाँ पर ह्रस्व पढ़ा है, तो इसमें कह रहे हैं कि प्लुत हो ही नहीं सकता क्योंकि प्लुत का विषय अलग ही है जो जहां जहां बता दिया गया है। प्लुतस्य विषय स्मृता, प्लुत जहाँ चाहते हैं वहां अपने अपने विषय में अलग अलग होता जाता है। यदि अनेन प्लुतो विधीये तथा यत्र विषय अनन्तस्य प्रश्नाख्या इत्यादि प्लुतो विता तत्रापि अनेन विषय। ठीक है। प्लुतश्च विषय न कत्वा सेठ, कत्वा प्रत्यय सेठ न कित भवति।
कत्वा प्रत्यय सेठ होगा तो कित नहीं होगा। देवित्वा दिव धातु है। देवित्वा वर्तित्वा सेठ दिगिम कृत्वा ऋत्वा कृत्वा हुत्वा तथा च गृहणम कत्वा गृहणम निगृहीति। कत्वा यदि हटा दे न सेठ कहे तो निगृहीति में ये निग्रहीति ग्रहुलिट दीर्घ से दीर्घ हो रहा है। निग्रहीति संप्रसारण हो गया है। तिनके पर रहते ग्रहिज्या वही विधि वष्टि सूत्र से संप्रसारण हो गया है। उपस्निहिति उपस्निह आगे इति निकुंज आगे इति अनिताम हृदय किंगति निकुचिति निग्रहीति। कत्वा ग्रहण की सूत्र में न सेठ इतना ही कहेंगे तो निगृहीति यहाँ भी अतिव्याप्ति होने लगेगी। उपस्निहिति निकुचिति। निग्रहीति उपस्निहिति निकुचिति। तत्वग्रहणम किम तत्वग्रहण तीन में अतिव्याप्ति ना हो। यहाँ तो कित हो ही जाएगा, निषेध ना हो, कित्व का निषेध ना हो तीन में। यहाँ तो उपस्निहिति कित माना जाएगा। कित मानने से संप्रसारण हो गया। ग्रोलिट दीर्घ उपस्निहिति में गुण नहीं होगा। निकुचिति में निकुंज इति। अब ये कारिका आ गई। न सेडिति कृतेत्वे। निष्ठायाम उदाहरणा। न कत्वा सेड न सेडिति कृतेत्वे नार्थकत्वा ग्रहणे। न सेड इतना ही सिद्ध है, कत्वा ग्रहण की आवश्यकता नहीं है। न सेड इत्येव सर्वं सेत्स्यति तत्त्वग्रहणं निरर्थकम्। निष्ठायामपि तर्हि प्राप्नोति गुदिता गुदितवान्। यदि हम तत्वा ग्रहण नहीं करते तो निष्ठा होता है ना तत्व, वहां पर भी अकित अकित प्राप्त होगा। अकित प्राप्त होगा तो वहां भी गुण होने लगेगा। जैसे कत्वा में अकित होने से गुण हो जाता है, ऐसे ही निष्ठा में होने लगेगा। जबकि गुधिता गुधितवान चाहते हैं और बनने लगेगा गोधिता गोधितवान, ऐसा कहना चाह रहे हैं। तो इसके लिए आगे का निष्ठायाम अवधारणा
ये वाला दोष तो नहीं रहेगा, निष्ठा में अवधारण बन जाएगा। न सेठ सूत्र सामान्य रूप से सेठ किसी भी सेठ को अकित करेगा, फिर निष्ठा सिंह सुधि मेरी क्षिधि दृशा ऐसा सूत्र बनाने की क्या औचित्य है। तो वो कहेगा सिद्धे सति आरंभ नियमार्थ, निष्ठा को यदि कितो अकितो निष्ठा प्रत्येकता, तब तो इसको अकित हो, अकित तो इन्हीं धातुओं से हो जो गिना रखी सूत्र में, शींग स्विधि मिधि क्षिधि दृशा, इन धातुओं से ही अकित हो और किसी से नहीं। निष्ठायाम अवधारणा, निष्ठा सिंह स्विधि मिधि सिंगादिभ्याय पर निष्ठा अकित भवति। बोले ऐसा भी तो नियम बना सकते हैं, निष्ठा ही अकित होता है, शिंग आदि धातुओं से परे निष्ठा ही होता है। बोले व्याख्यान से निश्चय कर लेंगे, ऐसा अर्थ ठीक नहीं, व्याख्यान से ये नियम ठीक नहीं, निष्ठा ही अकित होता है, बाकी कोई कित नहीं होता है। व्याख्यान से अवधारण कर लेंगे, नियम का स्वरूप निर्धारण कर लेंगे। परोक्षायाम तरी प्राप्नोति किंच स्यात्, पपी व पपी में किंगति इति आकार लोपो न स्यात्। अकित होता है, सेठ अकित होता है, तो पा धातु से वस मस आएगा ना, वह में आदेश हो गया वस मस को, और ईट आगम हो गया क्रादि नियम से। यदि आप न सेठ सूत्र बनाते हो तो लिट लकार में भी अकित होने लगेगा। पपी व पपी में पा धातु है ना, पा, और वह में को ईट हो गया, तो सेठ न सेठ का अर्थ सेठ अकित होता है, सेठ अकित होता है तो पपीव में अकित हो जाएगा, पपीव अकित हो जाएगा, तो पा का आतुल पीटी से लोप नहीं हो पाएगा, कित में लोप होता है, लोप नहीं हो पाएगा। आकार लोप नहीं हो पाएगा। बोले कोई बात नहीं, पपीव इट भी तो है ना, इट को मान करके हो जाएगा आकार लोप। जैसे पा, ये इट है ना, किंगत को मान करके भी होता है आकार लोप, और ईट को मान करके भी होता है। माँ भूदेवम इति भविष्यति, कहते हैं किंगत मानकर बेशक ना हो, ईट मान करके हो जाएगा। तो इन्होंने कहा जगमिव जगनिव किंगति उपदालोपो न स्यात्। यहाँ दूसरा एक उदाहरण दे दिया, शेट अकित होता है तो गम धातु का, जैसे ये गम है और ये वस, वह आदेश हो गया, वस मस को वह में हो जाता है, क्रादिनियम से ईट हो गया। सेठ अकित होता है तो योग दलोप नहीं हो पाएगा। गम अंजन खन गताम लोपा किंगत अंगी, छठे जाए चतुर्थ पाद का सूत्र है। इस गम के उपदा का लोप, गम का उपदा लोप चाहते हैं और फिर दुर्वचन होता है, दुर्वचन जी गम, गम उत्तरखंड में पुनः लोप, अभ्यास कार्य जगमिव, जगम, गम के उपदा का लोप जगम, जगमिव, ऐसा हो गया। दीर्घो माँ भूत रीति नहीं, कहाँ पूछ गया मैं, ये है ज्ञापकार न परोक्षायाम, ज्ञापकार न परोक्षायाम, कहते ये जो लिट लकार को अकित करने लग रहे हो ना, ज्ञापक से परोक्षा माने लिट, ज्ञापकार न परोक्षायाम, ज्ञापक से यहाँ पर सूत्र का कार्य नहीं होगा, परोक्षा लिट लकार में ये सूत्र अकित नहीं करेगा। क्या ज्ञापक है, ये प्रश्न उठेगा।
शनि झल ग्रहणम विदु। सन में जो झल का ग्रहण कर रहे हैं ना आचार्य, शनि झल ग्रहणम विदु, सन में जो झल का ग्रहण कर रहे हैं उससे पता लगता है, सन में जो झल का ग्रहण कर रहे हैं उससे पता लगता है कि औपदेशिक औपदेशिक और आदिदेशिक दो शब्द आ गए, कि ये जो न सेठ सूत्र है ना, ये औपदेशिक कित को अकित करता है, आतिदेशिक कित को अकित नहीं करता। यदि आतिदेशिक कित को भी अकित कर दे न सेठ, यहाँ पर तो एक प्रकार से आतिदेशिक कित है ना, सेव वाले कित, आतिदेशिक कित है, उसको अकित नहीं करेगा। कैसे पता? इको झल सूत्र में झल ग्रहण किया है, उसका प्रयोजन ये है कि सी सही सते, शीन धातु सन ईटागम, झल ग्रहण नहीं करेंगे तो यहाँ भी अतिव्याप्ति होगी कित की। झल ग्रहण यदि नहीं करेंगे तो यहाँ पर भी अर्थ ये निकलेगा, गंध से उत्तर सन कितवत होता है, कितवत होता है। यदि आतिदेशिक को भी न से टकित कर दे तो इकह सूत्र जो होगा वो तो इसको कित करेगा और इधर ये न से टकित कर देगा, तो हमारा रूप अकित कर देगा। तो सिंह को गुण चाहते हैं, शे एचो अवयवाशय, और फिर दुर्वचन ची और सन्य को दुर्वचन अभ्यास में सी पहुंच जाएगा, शी हरस, हरस होकर सी सही सते। यहाँ पर कह रहे हैं ना, सन में जो झल ग्रहण कर रहे हैं इको झल, उससे पता लगता है कि न से एक सूत्र, ऐसा हम अर्थ निकालेंगे, ऐसा हम अर्थ निकालेंगे कि न से एक सूत्र औपदेशिक कित को अकित करता, आदिदेशिक को नहीं करता। यदि आदिदेशिक को भी करता तो हम ऐसा अर्थ निकालेंगे कि आचार्य झल ग्रहण क्यों करेंगे, फिर नहीं आवश्यकता। तो इन्होंने कहा औपदेशिक आदेशिक की बात हो गई, कित्वस्य प्रतिषेधो नातिदेशिक तो झल ग्रहण करोति नैतदस्ति ज्ञापकम, कहते ये ज्ञापक नहीं है, नैतदस्ति ज्ञापकम, ये कोई ज्ञापक नहीं है। उत्तरार्थ में तत्स्यात्, ये उत्तरार्थ हो सकता है। नैतदस्ति ज्ञापकम उत्तरार्थ में तत्स्यात्, उत्तरार्थ में तत्स्यात् स्थाक घोरिचे झलादो यथास्यात् इमाभूत उपास्थायी सहतम उपास्थायी सतः। उत्तरार्थ में तत्स्यात् स्थाक घोरिचे झलादो यथास्यात् इमाभूत, यहाँ ना हो उपास्थायी शातम उपास्थायी शत। उपास्थायी शातम में क्या है? उपपूर्वक सा धातु, ये सिच है, आताम है, अजंत धातु में चिन्वदित होता है। तो गीत आगम और चिन्वत कार्य, और आत्मिक चिन्ह तो इसे युग हो गया। नैतदस्ति ज्ञापकम खंडन कर रहे हैं, ये ज्ञापक नहीं है। यहाँ पर स्थाक घोरिच जो सूत्र है ना, स्था और भू संज्ञक से उत्तर सिच कितवत होता है, और ये
चिन्हवतकारी होता है। तो कह रहे हैं उत्तरार्थ में तस्य स्थागोरिच है। उत्तरार्थ ये जो सूत्र है स्थागोरिच निकट 17 नंबर सूत्र है। इको झल का जो झल ग्रहण है उत्तरार्थ में तत्स्यात्। इको झल का जो झल ग्रहण है वो यहाँ के लिए हो सकता है। इसका गोरिच उत्तरार्थ का मतलब इको झल जो सूत्र है, इको झल सूत्र उसका झल ग्रहण जो है वो स्थाग गोरिच्य के लिए है कि झलादि सिच को कित करे। झल ग्रहण झलादि सिच को करे, इडादि को ना करे, इडादि सिच को कितवत ना करे। ये झल ग्रहण का प्रयोजन है। यदि यहाँ पर भी ये हो इडादि को भी कितवत कर देगा तो क्या होगा। स्थास आताम स्थिते इत्वम से प्राप्त होती चिन्होद्भाव से। इत्व भी प्राप्त हुआ, इत्व भी प्राप्त हुआ, स्थागोरिच इत्व भी प्राप्त हुआ, चिन्हवत भाव भी प्राप्त हुआ। देखिए स्था धातु को इत्व स्थागोरिच इत्व प्राप्त हुआ और चिन्होद्भाव। तत्र परत्व चिन्होद्भावे युक्त प्राप्त होती वृद्धि से। परत्व से चिन्होद्भाव हो गया तो वृद्धि भी प्राप्त हुई और युग भी प्राप्त हुआ। वृद्धि क्या होगी, वृद्धि क्या होगी। परत्व तत्चिन्वद भावे परत्वात् कृते। चिन्वद भाव परत्व से कर लेने पर परत्वात् चिन्वद भावे तत्र चिन्वद भावे परत्वात् कृते युग से प्राप्त होती वृद्धिश्च। युग भी पाया और वृद्धि भी पाई। पहले क्या है, तत्र परत्वात् चिणोद्भावे युग से प्राप्त होती वृद्धिश्च। वृद्धि अपवाद युग आगम। वृद्धि का अपवाद युग आगम है। वृद्धि स्था के आको आ ही होगी ना। स्था स्था के आको वृद्धि करेंगे तो युग, ये स्थिति है ना। स्था को वृद्धि प्राप्त हुई चिन्वत भाव कर लेने पर। परंतु से चिन्वत भाव हो गया, चिन्वत भाव करने पर वृद्धि भी प्राप्त हुई, युग भी प्राप्त हुआ। चिणी चिन्वत वृद्धि भी प्राप्त हुई और युग आगम प्राप्त हुआ। परत्वात् चिन्वत भावे युग से प्राप्त होती वृद्धिश्च। तत्र वृद्धि अपवादो युग आगम। वृद्धि का अपवाद युग आगम है। तत्र कृते युग आगम करने पर यकार सिद्ध प्रसंग है। ये जो यकार है इसको एक होने लगेगा। न से पुनर्वृद्धि लब्धे, इकार को पुनर्वृद्धि नहीं हो सकती है। पूर्व में युगा बाधित युग के द्वारा बाधित होगी। वृद्धि का अपवाद युग आगम ये ना प्राप्ति न्याय से तो कह सकते हैं। जिसकी अवश्य प्राप्ति में जो दूसरा कार्य प्राप्त हो तो वो बाधक हो जाता है। तो यहाँ पर पुनः वृद्धि नहीं हो सकती, पहले नहीं, पहले ही युग ने बांध दी है। ये जो है यकार
वो इकार यदि हो जाए तो पुनर्वृद्धि हो नहीं सकेगी, युग के द्वारा बाधित हो गई, और युग के द्वारा बाधित हो गई तो पुनर्वृद्धि नहीं होगी। वृद्धि अपवाद युग होगा तो तृतीय यकार सिद्ध प्रसंगा, यकार को ईत्व यदि हो जाएगा स्थाई, तो रूप हमारा अस्थाई साताम नहीं बनेगा। क्या रूप बनेगा यदि इकार हो जाए? यकार को यदि ईत्व हो जाए तो रूप क्या बनेगा? ये यह को ई हो गया, आगे ई आकाश वाले ई को वृद्धि तो नहीं होगी, युग के द्वारा बाधित होगी, फिर दीर्घ ई था को और आ को आठ गुणा स्थे उपास थे शाताम बनने लगेगा। ट्रू, उपास थे शाताम, ई को दीर्घ और स्था के आ को और ई को स्थे और शाताम उपास थे शाताम ऐसा बनने लगेगा। उपास थे शाताम ऐसा रूप बनने लगेगा, जो कि अनिष्ट है। कुल मिलाकर के ज्ञापक नहीं है ये तो उत्तरार्थ है, स्थाक भोरित्य सूत्र के कार्य को व्यवस्थित करने के लिए। स्थाक भोरित्य सूत्र झलादि में हुआ करे, इडादि में ना हो। स्थाक भोरित्य जलादो यथास्यात् ई महाभूत उपास्थायी शातम, यहाँ पर इडादि में ना हो। इत्वम कित संनियोगे ना, अब ये कह रहा है इत्वम कित संनियोगे ना, कित्व संनियोगे इत्वम उच्यते तेन असति कित्व इत्वम न भविष्यति। यहाँ पर देखिए ज्ञापकवादी ज्ञापक को फिर स्थिर कर रहा है, इत्वम कित संनियोगे ना, कित के संयोग से इत होता है, और न सेठ जब इसको अकित कर देगा तो यहाँ इत्व नहीं होगा। रेण तुल्यम सुधीवनी, इत्वम कित संनियोगे ना रेण तुल्यम सुधीवनी, जो सुधीवन शब्द होता है वहां पर रेप और गीप साथ साथ होते हैं। सुधीवरी, सुधीवन सुधीवरी बनता है, ठीक है। इत्वम कित संनियोगे ना रेण तुल्यम सुधीवनी, कित संयोगे इत्वम उच्यते तेन असति कित्व इत्वम न भविष्यति। कित्व के न होने पर इत्व नहीं होगा। कित्व क्यों नहीं होगा? जल ग्रहण से ज्ञापकत्वम जब तक स्थित नहीं है, अतिदेशिकस्यापि कित्वस्य न सेड़िति निषेधो भवति। आतिदेशिक का भी जब तक उसका ज्ञापकत्व स्थित नहीं होगा ना, क्या आतिदेशिक आतिदेशिक औपदेशिक वाला जो ज्ञापक है ना, न सेठ सूत्र आतिदेशिक को नहीं करता, उपदेशिक को ही करता है। उसका ज्ञापकत्व जब तक स्थित नहीं होगा तब तक जरूरत पड़ेगी। तब तक न सेठ सूत्र, न सेठ सूत्र इसको
कर ही डालेगा ना, इसको अकित कर ही डालेगा। जल ग्रहण ज्ञापकत्वम न तावत् स्थितम, वो तो स्थित है नहीं। आतिदेशिकस्य अभिकित्वस्य, ऊपर कहा ना नैतस्ति ज्ञापकम उत्तरार्थम एतस्याति महाभूत। जल ग्रहण का ज्ञापकत्व स्थित नहीं है, जब तक स्थित नहीं है आदिदेशिक का अभिकित्व का उत्तरार्थम खंडयति, उत्तरार्थत्व का खंडन कर रहे हैं, उद्योत ने लिखा है उत्तरार्थत्वम खंडयति, उत्तरार्थत्व का इत्वम कित संयोगे से। उन्होंने कहा था ना कि जल ग्रहण ज्ञापक के लिए नहीं है, वो तो उत्तरार्थ है, उत्तरार्थत्व का खंडन कर रहे हैं। कित्व निषेधे तत्संयुक्त इत्वस्यापि अभाव, कित्व का जब निषेध हो गया तो तत्संयुक्त इत्व का भी अभाव। ज्ञापिते तो आतिदेशिक अनिषेधे उत्तरत्रा भी उपयोग। आतिदेशिक का जो अनिषेध है वो ज्ञापित हो गया, ज्ञापिते तो आतिदेशिक अनिषेधे उत्तरत्रा भी उपयोग है, उत्तरत्र भी उसका उपयोग है, ये बात अलग है। रेण तुल्यम सिद्धि बनी अनोबव्रिये प्रकृतस्य गीपो निषेधो न तु रेफस्यापि सुधीवा सुपीवा गीत संयुगेन रवच मानो अनोबव्रिये से ये इसका निषेध किया है, ना कि रेफ का। तो कहते हैं वो नहीं होता है, रेप भी नहीं होता है। रेण तुल्यम सुदीवनी गीप संयोगेन रवच मानो असति गीशी, क्या है असति गीपी न भवती, गीप नहीं होता है तो रह भी नहीं होता है, र और गीप एक साथ होते हैं, तो गीप नहीं होता है तो रह भी नहीं होता है। इसी तरह यहाँ न से इसको अकित कर देगा तो इत्व भी नहीं होगा, ऐसे दिखा रहे हैं। अथवा अस्तुत्व कारों से वृद्धो कृतायम आयादेश भविष्यति, यकार को इत्व करके वृद्धि हो जाएगी, युग आगमेनी आकार वृद्धिर्भाव दे न युगार से, ऐसे भाष्यकार ने ये कहा। अस्तुअत्र इत्वम युग के द्वारा वृद्धि जो बांधी गई थी वो आकार की वृद्धि बांधी गई थी। यकार से कृते इत्वे वृद्धि, युग आगमेन ही आकार से वृद्धि बाधे थे, आकार को वृद्धि प्राप्त हुई थी इस आ को, उस आ को आकार को जो वृद्धि प्राप्त हुई थी वो युग में बाधी। इकार यह को ई हो जाएगा तो फिर ई को वृद्धि होकर के आयादेश हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। युग के द्वारा यकार से कृते इत्वे वृद्धि भविष्यति, युग आगमन आकार से वृद्धि बाधी, युग आगमन ने आकार को वृद्धि बाधी थी ना कि इकार की, तो इकार को तो हो ही जाएगा। तब इन्होंने वस्वर्थ की बात कही, वस्वर्थम तरीकत्वा ग्रहणम कर्तव्य, वसु प्रत्यय के लिए वसुश्च जो होता है उसके लिए कत्वा ग्रहण करना चाहिए। वस्वर्थम तरीकत्वा ग्रहणम कर्तव्यम वसुर ही औपदेशिकम कित्वम, वसु को औपदेशिक कित होता है। इंच स्यात् पपीवान तस्थिवान इति आकार लोगों न स्यात्, इति आकार लोगों न स्यात्। उदाहरण है पपीवान, देखिए पा एक पशु, न से इसको अंकित कर देगा, आ का कत्वा ग्रहण वसु के लिए है कि यहाँ अकित ना हो, अकित हो जाएगा तो आका लोप नहीं होगा। वस्वर्थम तत्व ग्रहण करते वसु ही उपदेशिकम कित्व, वसु को उपदेशिक कित है ना,
वसु को पशु प्रत्यय ना, पशु तो औपदेशिक कित है, तो इसको अकित करेगा, न से अकित करेगा, तो फिर ये आकलोप नहीं होगा। कपिवान किति माँ बुदेव इति तेम भविष्यति, कहते हैं ईट को मानकर हो जाएगा ना आकलोप इटीच है। तो वही जगमीवान उदाहरण ले लिया पहले जो दिया था, किति उपधालोप नस्यात्, जैसे जगमीव में बात कही थी कि उपधालोप नहीं हो पाएगा, गमन जन खन शामलोपा किंगत्यन की, ऐसे यहाँ पर भी यदि ये अकित हो जाएगा तो उपधालोप नहीं हो पाएगा। जगमीवान किद अतिदेशात, कहते हैं यहाँ पर भी अस्तोत्र औपदेशिक अकित्वम, औपदेशिक जो पशु था उसको तो अकित हो गया, लेकिन अस्योगालिट कित यहाँ दोबारा कितवत हो जाएगा, तो उसको वो आतिदेशिक है उसको नहीं करेगा, आतिदेशिक को नहीं करेगा। आतिदेशिकम अत्र कित्वम भविष्यति, निगृहीति प्रयोजन, तो फिर लास्ट में तिच प्रत्यय जो है निगृहीति प्रयोजन, निगृहीति उपस्निहिति, तीन प्रत्यय तिच तो तीन भी हो जाएगा, तिच भी हो जाएगा। निगृहीति प्रयोजन, निगृहीति प्रयोजन है न सेठ, यहाँ पर ईट होकर के और उसको रोल ईट दीर्घ हो रहा है, तो निगृहीति प्रयोजनम, न सेठ जो है इसलिए बोला है कि यहाँ निगृहीति में अकित ना हो, अकित हो जाएगा तो ग्रह को संप्रसारण नहीं हो पाएगा, गृहीति चाहिए, संप्रसारण नहीं हो पाएगा। इस कारिका में ज्यादा कठिन नहीं है, बीच में एक जो शनि जल ग्रहणम विदु वाली बात है, वहां से आगे थोड़ा एक फिर बोले इत्वम कित संयोग नहीं, ये वाली पंक्ति थोड़ी सी कठिन हो जाती है। कित के संयोग से इत होता है, असति कित्व इत्वम न भविष्यति, तो वो अकित कैसे होगा, आतिदेशिक कित्व का न से आतिदेशिकस्य अविकित्वस्य न सेड् इति निषेधो भवति। हम्म ये जो इन्होंने कहा ना शनि जल ग्रहणम, ज्ञापक न परोक्षायम शनि जल ग्रहणम विदु, ये ज्ञापक बनेगा कि प्रसिद्धि जो है औपदेशिक कित्व को प्रतिषेध होता है, आतिदेशिक कित्व का नहीं, इसलिए जल ग्रहण की आचार्य जल ग्रहण कर रहे हैं। इको जल, उसका अर्थ यह है जल ग्रहण का कि औपदेशिक कित्व को अकित करता है, नहीं तो शीशई सते उदाहरण में यदि आतिदेशिक को भी करे तो जल ग्रहण की कोई आवश्यकता नहीं, वो तो करेगा अकित और ये कर देगा
वो तो कित करेगा और ये अकित कर देगा, न शेट सूत्र। जल ग्रहण के अभाव में इकह इकह सूत्र तो करेगा उसको कितवत, और ये कर देगा अकित। यदि आतिदेशिक को भी करे तो जल की कोई आवश्यकता नहीं। नैतस्थि ज्ञापक कहते ये ज्ञापक नहीं है, उत्तरार्थ में तस्य स्थाक घोरिच हलादि जलादि में हुआ करे, स्थाक घोरिच यहाँ उपास्थाई सातम आजादी में ना हो। तो कहते हैं उपास्थाई सातम में स्थाक घोरिच जो सूत्र है उसका कार्य झलादि में हुआ करे, यहाँ ना हो इडादि में। कर्मवाच्य का प्रयोग है, झलादि में हो यहाँ न हो, चिणवदिट हो रहा है यहाँ। तो कहते इत्तम कित संयोग है, कित्व संयोग से इत्तु कहते हैं। तो यहाँ तो कित्व ही नहीं होगा तो इत्तु भी नहीं होगा। कित्व कैसे नहीं होगा, न सेठ अकित कर देगा ना, न सेठ अकित कर देगा तो कित अकित कर देगा तो इत्तु भी नहीं होगा। इस तरह से रेण तुल्यम सिद्धि सुधीवनी, ये उदाहरण दे दिया। वस्वर्थम किदति देशात, वस्वर्थ तत्वा ग्रहण करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि किंच से पपीवान में आकार लोप नहीं हो पाएगा, बोले इटी करके हो जाएगा, तो फिर जगमीवान ले लो, उदाहरण जगनीवान ले लो, उपदा लोप नहीं हो पाएगा। किदति देशात, औपदेशिक कित को प्रतिषेध हो जाएगा, आतिदेशिक कित हो जाएगा। तो इन्होंने यत्र तरी तत्प्रतिषिध्यते, जैसे असंयोग का लिटकित होता है ना, तो संयोगांत धातु में कैसे करेंगे, अंज धातु का। तो बोले छांदस पशु होता है, लिट से छंदस, इस सार धातुकों में भी बहुत ही लिट जो है सार धातुक भी होता है, तो सार धातुकम अपित गीत भवती गीति उपदालो भविष्य निगृहीति प्रयोजनम। तो ये हो गया। अब हमारा निष्ठा से निष्ठा सिंह श्रीधि विधि क्षिधि दृशा न शेट इति वर्तते, निष्ठा सिंह स्विदि मिदि क्षिधि दृशा इत्येतेभ्यः परो निष्ठा प्रत्ययो शेट न कित भवति। शेट निष्ठा प्रत्यय कित नहीं होता। सिंह स्विदि मिदि क्षिधि दृशा इत्येतेभ्यः परो निष्ठा प्रत्यय शेट न कित भवति। शयिता शयितवान, प्रस्वेदिता प्रस्वेदितवान, प्रमेदितः प्रमेदितवान। प्रक्षेदिता प्रक्षेदितवान, प्रदर्शिता प्रदर्शितवान। कित नहीं होता है तो गुण होता जाएगा। शेडितेव, स्विन्ना स्विन्नवान, ईश्विदा धातु थी, ये शेट नहीं है। आदितस्य से निष्ठा में इट का प्रतिषेध हो गया। स्विदादि नाम आदितस्य निष्ठा इट प्रतिषेध, विभाषा भावाधिकरण पक्ष अभ्युन जायते स विषय कित प्रतिषेध। जब इट होता है ना विभाषा भावाधिकरण कर्मणु, तो कित्व प्रतिषेध का वो विषय हो जाएगा। स्विन्ना स्विन्नवान में शेट नहीं है, शेट निष्ठा कित नहीं होता। अकित अनिट जो निष्ठा है वो तो कित ही रहता है, स्विन्ना स्विन्नवान। आदितस्य निष्ठा मिट प्रतिषेध देते विभाषावादिकरण पक्षे अभ्यनुज्ञायते स विषय कित्व प्रतिषेध। मृषस तितिक्षायाम, मृष धातु का तितिक्षा अर्थ में, तितिक्षायाम अर्थे निष्ठा सेठ न कित भवति। तितिक्षा क्षमा, मर्षिता मर्षितवान, तितिक्षा का क्षमा होता है। तो तितिक्षा अर्थ में निष्ठा सेठ न कित भवति, मर्षिता मर्षितवान।
तितिक्षायाम् इति किम् अपमृषितं वाक्यम आह। तितिक्षा नहीं है, अपमृषितं का अविस्पष्टम वाक्यम आह, अविस्पष्ट वाक्य बोल रहा है। उदुग्धात् भावादिकर्मण और अन्य तरस्याम निष्ठा सेठ न की तिथि वर्तते। उदुग्धात् धातु परो भावे आदि कर्मणि च वर्तमान निष्ठा प्रत्यय षेड अन्य तरस्याम न की भवति। द्युतितम अनेन द्योतितम अनेन प्रद्योतित प्रद्युतित। उदुग्ध धातु से परे भाव में और आदि कर्म में वर्तमान निष्ठा प्रत्यय शेठ विकल्प से कितनी होता? द्युतित द्योतित। उदुग्ध आदिति किम लिखितम अनेन, ये उकार उपदा नहीं है। भावादि कर्मणि किम रुचितम कार्षापणम ददाति। भाव और आदि कर्म में निष्ठा नहीं है, ये तो रुचितम कार्षापणम ददाति, ये वाला जो प्रयोग है कर्ता में कर्ता प्रत्यय है। करता हूँ। हम्म। गत्यर्था कर्मक कर्तृकता है। दीप्तिमत कार्षापणम ददाति, ये अर्थ। चमकता हुआ कार्षापण दे रहा है। ये कर्मक धातु है। सेड इत्यत्र भुक्ता वदना, यहाँ अनिट का प्रत्यय है, तो ये तो कित ही होगा, इसलिए गुण नहीं हुआ। व्यवस्थित विभाषा चेयम, ये सूत्र व्यवस्थित विभाषा है, अन्यतर श्याम जो पढ़ा है। तेन सब विकरणा नाम एव भवति। बुध परिवेश ने बुधितम इत्यत्र न भवति। बुध परिवेश ने बुध आदिगण की धातु है, इसमें ये सूत्र नहीं लगेगा। सब विकर्ण धातु में ही ये सूत्र कार्य करेगा। पुंगवत्वाच अन्यतरस्यामिति न स्वरिते उत्तर सूत्रे पुनर्वावचन। दो विकल्पों के बीच में जो सूत्र होता है नित्य होता है। तो अन्यतरस्याम 21वें सूत्र में और 23 में वा पड़ा है, तो ये 22वां सूत्र जो है नित्य हो गया। पुंगश्च इड्वीता क्लिशाकत्वानिष्ठयो पुंगश्च, उधर 7वें अध्याय के दूसरे पाद में पुंगश्च सूत्र से कहा गया है क्लिशाकत्वानिष्ठयो। पुंगा परो निष्ठा प्रत्ययो कत्वा शेट न किद भवति। पवितः पवितवान, पविता पवितवान से पुंगा परो निष्ठा प्रत्यय कत्वा से शेट न किद भवति। कत्वा प्रत्यय से न कत्वा सेठ इति सिद्ध है प्रतिषेध। कत्वा प्रत्यय का न कत्वा सेठ से प्रतिषेध सिद्ध ही है। तस्य ग्रहणम उत्तरार्थम, उसका जो ग्रहण है वो उत्तर सूत्र के लिए। तथा चुक्तम नित्यम अकित्वम इडाद्यो कत्वा निष्ठयो कत्वा ग्रहणम उत्तरार्थम। पविता पवितवान निष्ठा प्रत्यय कत्वा च, कत्वा और चकार से निष्ठा, कित नहीं अकित होते, कित नहीं होते, गुण हो जाएगा। पविता पवितवान पवित्वा। कत्वा प्रत्यय से नकत्वा सेठ इति सिद्धा है प्रतिषेधा। कत्वा प्रत्यय में तो नकत्वा सेठ सिद्ध ही है। तस्य ग्रहण उत्तरार्थम, तो कत्वा का ग्रहण उत्तर के लिए है। तथा च उत्तम वार्तिक कृता, वार्तिक कार्य उत्तम नित्यम अकत्वम इडाद्यो कत्वा निष्ठयो कत्वा ग्रहणम उत्तरार्थम।
कत्व और निष्ठा में नित्य कित्व इडादी, नित्यम अकित्वम इडाद्यो कत्वनिष्ठ, इडादी कत्वनिष्ठा में नित्य अकित है, कत्वा ग्रहणम उत्तरार्धम, नोबधात थपांतत्व। ये वार्तिकार का क्या है? नित्यम अकित्वम इडाद्यो कत्वानिष्ठयो इष्यते, इष्यते क्रिया अध्याय करेंगे। नित्यम अकित्वम इडाद्यो कत्वा प्रत्ययो कत्वानिष्ठयो इष्यते, इडाद्यो कत्वानिष्ठयो नित्यम अकित्वम इष्यते, इष्यते इति शेषः, कत्वा ग्रहणम उत्तरार्थ। इष्यते इति शेषः। तो इष्यते यहाँ अध्याय करेंगे। इडाद्यो कत्वनिष्ठयो नित्यम अकित्वम इष्यते, कत्वा ग्रहणम उत्तरार्थ। नित्यम अकित्वम इडाद्यो कत्वा ग्रहणम उत्तरार्थ। नित्यम अकित्वम इडाद्यो कत्वा निष्ठयो, निष्ठयो इष्यते। इडाद्यो कत्वा ग्रहणम उत्तरार्थ। नित्यम अकित्वम इडाद्यो कत्वा निष्ठयो, कत्वा ग्रहणम उत्तरार्थ। बस जी। नोबधात थकारांताद्वा निष्ठा इति निवृत्तम, नकारोबधात धातु थकारांतात, थकारांतात से करा कत्वा प्रत्यय शेड वा न कित भवति।
ग्रथित्व, ग्रंथित्व, स्रथित्व, स्रंथित्व, गुफित्व, गुंफित्व। थकारांत और फकारांत नकार उपधा वाली धातु है ना, तो कत्वा प्रत्यय शेट विकल्प से कितनी होता? न कत्वा सेठ से नित्य अकित था तो विकल्प कर दिया। यहाँ भाषा ये बन रही है सेठ वा कित न भवती, सेठ वा कित न भवती। पहले वाला सूत्र न कत्वा सेठ उसको अकित कर रहा था, विकल्प से कितनी होगा? ग्रथित्व, ग्रंथित्व, स्वथित्व, संधित्व, गुफित्व, गुंफित्व। नोबधादिति किम रेफित्व, गोफित्व। नोबधात क्यों कहा? तो इन्होंने कहा रेफित्व, गोफित्व। गोफित्वा की धातु क्या है? हैं? गोफित्वा की धातु क्या है? गुम्फ। नोप धात नहीं है, गुफ धातु है। गुफ होगा। हाँ गुफ। रेफित्वा में रेफ धातु है, गोफित्वा में गुफ धातु है। गुफ गुम्फ ग्रंथे। थपांतादिति किम थकारांत फकारांत नहीं, स्रंसित्वा ध्वंसित्वा में सकारांत है। वंची लुंची रितश्च वंची लुंची रित इते तेभ्यः परा कत्वा प्रत्यय शेट वा न कित भवति। वंची लुंची और रित इन धातुओं से परे कत्वा प्रत्यय शेट विकल्प से कित नहीं होता? वचित्वा, वंचित्वा, लुचित्वा, लुंचित्वा, ऋतित्वा, अर्थित्वा। ऋतेरियंग आर धातु के विकल्पिता, ऋतेरियंग सूत्र से आर धातु में विकल्प कर दिया। सयत्र पक्षे नास्ति तथा इदं तत्र इदं उदाहरणं ऋतित्वा, अर्थित्वा। सेडित्येव वची वक्त्वा। वंची धातु जब अनिट होगी, वंचु विकल्प से, वंचु गतौ धातु है, वंचु प्रलम्बने चुरादिगण में है, तो यहाँ पर वंचु धातु में उदितो वा कत्वा प्रत्यय में विकल्प सेट होता है। तो जब सेट होगा तब तो वचित्वा और वंचित्वा दो रूप बनेंगे, विकल्प से अकित नहीं होता है, कित नहीं होता है, विकल्प से कित नहीं होता है, ये अर्थ है ना। तो कित नहीं होगा तो, कित नहीं होगा तो वंचित्वा, कित होगा तो वचित्वा। और इसी तरह से सेड इत्तेव प्रत्युदाहरण में वक्त्वा विकल्प से उदितो वा विकल्प से इट होता है। जब इट नहीं होगा तो कित होगा, और कित होगा तो न लोप हो जाएगा। त्रिसी मृषि कृषे काश्यपस्य न कत्वा सेठ। हाँ जी। गुरुजी वाली पंक्ति नहीं समझ में आई, पुंगहत्वाचय की अंतिम वाली। इष्टि है, एक वार्तिककार का प्रयोग, वो कथन है। इष्टि है, वार्तिककार ऐसा देख रहे हैं, इष्यते नित्यम अकित्वम इडाद्यो कत्वा निष्ठयो। इष्यते अध्यार कीजिए फिर स्पष्ट हो जाएगा। नित्यम अकित्वम इडाद्यो, इडाद्यो कत्वा निष्ठयो नित्यम अकित्वम इष्यते। कत्वा ग्रहणम उत्तरार्थम। कत्वा का ग्रहण अगले वाले सूत्रों के लिए। इडादि कत्वा निष्ठा में नित्यम अकित्वम इष्यते, ऐसा अर्थ है इसका। जी। भारद्वाज जी आचार्यों का मत है ऐसा। त्रिसी मृषि कृषे काश्यपस्य न कत्वा सेठ इति प्रत्यये प्राप्ते कित्वं विकल्प्यते। त्रिसी मृषि कृषि इत्येतेभ्यः परा कत्वा प्रत्यय सेठ काश्यपस्य आचार्यस्य मते वा न कित भवति। विकल्प से कित नहीं होता, त्रिषित्वा तर्षित्वा। कित नहीं होगा तो कित नहीं होगा, विकल्प से कित नहीं होगा तो तर्षित्वा, कित होगा तो त्रिषित्वा।
मृषित्वा मर्षित्वा कृषित्वा कर्षित्वा का से ग्रहण पूजा पूजार्थम वा इत्येव ही वर्तते। वा तो आ ही रहा है। रलोप धात दलादेशस्य, रलंत धातु हो उकारिकार उपधा में हो, वा इति वर्तते सेट इति च उश्च इश्च वी, और वी उपधेयस्य से व्युपधा। उकार उपधा और इकार उपधा वाले धातु से रलंता धलादे परा संस्चकत्वा च सेटो वाकितो भवता। द्युतित्वा द्योतित्वा, दिद्युति सते दिद्योति सते। उकार और इकार उपदा वाला और हलादी रलंत धातु हो, सेटो वाकितो भवता, विकल्प से कित होते हैं। तो जैसे द्युत धातु का द्युतित्वा और नहीं तो द्योतित्वा, दिद्युति सते। यहाँ पर अभ्यास में द्युति स्वाप्यो संप्रसारण हो रहा है, तो दी हो गया, यकार को ई हो गया, दिद्युति सते दिद्योति सते। लिखित्वा लेखित्वा लिलिखी सती लिलेखी सती। रलय दिगिम देवित्वा दिदेवी सती। ये रलंत नहीं है, वकार रंग प्रत्याहार में नहीं आता। व्युपधादितिकिम वर्तित्वा विवर्ति सते, उकारिकार उपधा में नहीं है, विकार उपधा में है, तो यहाँ तो नकत्वा सेट लग जाएगा। और विवर्ति सते तो नित्य ही अकित रहेगा। हलादे ऋतिकिम एशित्वा एसीसी सती, हलादी नहीं है तो नकत्वा सेट इस धातु का रूप है इश। इश धातु में एशित्वा एशीशी सती, द्वितीय एकाच को दुर्वचन होगा। स नहीं, इश सन को इटागम हो गया तो शिश दुर्वचन होगा। इश शिश शिश एशीशी सती, शेडिते भुक्त्वा बुभुक्षते, भुज धातु का भुक्त्वा और बुभुक्षते। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अनुगृहीता स्मः।